बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ इख्तिताम पजीर हुई और अब 8 अगस्त से वनडे सीरीज़ शुरू हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ से 3 वनडे मैचों की सीरीज़ खेलने के बाद अपने अगले 2 इवेंट्स UAE की सरजमीन पर खेलेगी। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मील की टूर्नामेंट कराने का फैसला हुआ। ये टूर्नामेंट एशिया कप से पहले 29 अगस्त से 7 सितंबर तक मुनक्किद होगा। 7 सितंबर को होने वाला फाइनल तमाम मुकाबले शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके बाद 8 टीमों पर मुश्तमिल एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी के क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगा। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत शारजा में रवां माह के आखिर में शुरू होने वाले सैम मुल्की T20 सीरीज़ के दौरान शारजा क्रिकेट स्टेडियम में डिसिप्लिन कायम रखने के लिए मुकामी इंतज़ामिया ने खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। सीरीज़ में शिरकत करने वाली टीमों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान UAE की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 अहम मुकाबले 29 अगस्त और 2 सितंबर को शेड्यूल हैं। माजी में अफगान शायकीन की जानिब से स्टेडियम के अंदर और बाहर हंगामा राई, पाकिस्तानी फैंस पर हमलों और तल्ख वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए शारजा इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि इस बार शायकीन के लिए सख्त प्रोटोकॉल्स नाफिज किए जाएंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पाक अफगान शायकीन के लिए अलग अलग इनक्लोजर्स मुख्तस किए गए हैं ताकि मुमकिना झड़पों और बदनज़मी से बचा जा सके। इसके अलावा शायकीन के दाखिली रास्ते भी अलहदा होंगे और किसी भी फ़ैन को मुखालिफ इनक्लोजर या गेट की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुक्काम का यह भी कहना है कि किसी भी तमाशाई को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी। एशिया कप 2022 के दौरान शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद अफगानिस्तान के शायकीन ने स्टेडियम में हंगामा आराई की थी, जबकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर अफगान फैंस ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर हमले करने की कोशिश की थी। रवां साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी नेशनल स्टेडियम कराची में कुर्सियाँ तोड़ने का वाक़या पेश आया था। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शारजा से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्ते आरिफ नकवी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। सिब्ते, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम ने एक लाहे अमल तय किया है उनकी इंतज़ामिया ने कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मैच हैं 3 मुल्की टूर्नामेंट में उनके लिए जो SOPs हैं कि दोनों मुल्कों की टीमों को सपोर्ट करने वाले शायकीन के लिए अलहदा इनक्लोजर्स होंगे, तो जानना ये चाहूँगा कि ये कैसे तय होगा? क्या जो टिकट लेने वाले हैं वो अपनी ID दिखाकर ये टिकट हासिल करेंगे, या अगर आप ऑनलाइन टिकट भी ले रहे हैं तब भी आपको अपनी ID शो करना पड़ेगी और उस बुनियाद पर जो है उनको उन इनक्लोजर्स के टिकट दिए जाएंगे? नहीं, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, टिकट लेने आप किसी भी स्टैंड का ले सकते हैं, लेकिन जब आप टिकट लेने जाएंगे या ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे, ख़ासतौर पर ये जो 3 मुल्की सीरीज़ हो रही है उसमें शायकीन को बताया जा रहा है कि जब स्टेडियम में जब आप दाखिल होते हैं तो जो मेन साइड है राइट साइड पे वहाँ पर अफगान शायकीन को जगह दी जाएगी और जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम के बाएँ तरफ बैठेंगे। तो अभी से एक लाहे अमल तैयार किया गया है, एक प्रोटोकॉल दे दिया गया है कि इस तरीके से यहाँ पर टिकट्स की ख़रीदारी की जाएगी। फिर भी जो मेन स्टेडियम का स्टैंड होता है वहाँ पर दोनों तरफ के शायकीन जो हैं वो एक साथ बैठकर भी मैच देखेंगे, लेकिन जहाँ पर आम शायकीन की बात होती है, जहाँ पर जज्बात और इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और आपने जिन वाक़यात का अभी जिक्र किया कि यहाँ पर भी मुत्तहदा अरब अमारात में शारजा में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जब अफगान शायकीन काफ़ी जज्बाती हो गए और उन्होंने वहाँ पर स्टेडियम में जो खेल की रूह के मुनाफी जो है वो कुछ सरगर्मियाँ की, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंतज़ामिया और मुकामी हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आई और उसी की रोकथाम के लिए ये प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। इंतज़ामिया ने फ़िलहाल यही कहा है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सख्ती से जो है कारबंद रहा जाए और इस स्टेडियम में जो है कोई हुल्लड़बाजी इस दफ़ा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए दाखिली रास्ते भी यहाँ पर शायकीन के लिए अलग मुख्तस किए गए हैं, और जब वो एग्ज़िट करेंगे स्टेडियम से, जब मैच के अख्ताम पर एग्ज़िट करेंगे, और ये वाक़यात बदमज़गी के उसी वक्त हुए हैं जब मैच ख़त्म हुआ है और अफगान तमाशाइयों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, तो ये वाक़यात पेश हुए। तो एग्ज़िट के भी डोर जो हैं वो मुख्तलिफ रखे गए हैं और ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी पैदा ना हो। एसोसिएट मेंबर मुल्क है सिब्ते
यूएई, और बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे। पहले 3 मुल्की टूर्नामेंट है जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ वो खेलेंगे, फिर उसके बाद एशिया कप है जहां उनको पाकिस्तान, भारत और ओमान के ग्रुप में रखा गया है। तो एक तरफ तो यूएई में क्रिकेट की सरगर्मियाँ ऑन होने जा रही हैं और दूसरी जानिब यूएई की क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है। तो क्या तैयारी है यूएई क्रिकेट के हवाले से? जी आया, बहुत अच्छी खबर ये है कि उनको बड़ी टीमों के साथ मैचेस खेलने को मिल रहा है। अफगानिस्तान अब किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है और पाकिस्तान की टीम भी यकीनन जब यूएई की टीम के साथ खेलेगी तो उनके क्रिकेटर्स में एक निखार पैदा होगा, उनको सीखने का मौका मिलेगा। और बांग्लादेश की टीम यहाँ कुछ महीने पहले यहाँ पर खेल के जा चुकी है और बांग्लादेश की टीम को जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की क्रिकेट टीम ने शिकस्त दी थी। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, उनके प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं और उनको सीरीज़ मिलने का इंतजार था और जो ये मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया गया जो काफ़ी खुशाइंद करार दिया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात की क्रिकेट के लिए भी। और यहाँ पर जो इंतज़ामी जो एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तलिफ इदारे हैं, शारजा क्रिकेट स्टेडियम और दुबई क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल, उनकी तरफ से भी काफ़ी खुशाइंद करार दिया जा रहा है कि ये दुबई में और मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है क्रिकेट की जो है वो फ़रोग में अहम ज़रिया साबित होगा ये टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया। सिब्ते आरिफ नकवी हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर और 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप की तैयारियों के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेजेंड्स लीग क्रिकेट में पाक भारत मुकाबलों के दौरान पेश आने वाले तनाज़े के बाद बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है कि आइंदा किसी भी लीग इवेंट या क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के लिए बोर्ड की पेशगी इजाज़त लाजमी होगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय टीम ने अपनी रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए 20 जुलाई को ग्रुप मरहले और 30 जुलाई को शेड्यूल सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। इन फैसलों ने टूर्नामेंट की शफाफियत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर कई सवालात उठा दिए। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए फैसला किया कि लीग्स क्रिकेट में शरीक पाकिस्तानी खिलाड़ियों या मुंतजमीन को पाकिस्तान का नाम या कौमी शनाख्त के इस्तेमाल के हवाले से बाकायदा मंजूरी हासिल करना लाजमी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले का मकसद मुल्की वक़ार, क्रिकेट की सालमियत और पाकिस्तान के कौमी तशख़्ख़ुस की हिफाजत को यकीनी बनाना है ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी लीग में भारत या किसी दूसरे मुल्क की जानिबदारी की सूरत में कौमी मफादात मुतासर ना हों। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त लाहेमल पर बातचीत करने के लिए रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो इंग्लैंड में वर्ल्ड चैम्पियंस लीग के दौरान पेश आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का ये फैसला, सख्त फैसला, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए मेरे ख्याल में जो एक कौम के जज्बात हैं और जिस तरह का ट्रीटमेंट इंडियन ऑर्गेनाइजर्स ने किया, इंडिया का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जो भारतीय अदाकार हैं अजय देवगन, ये उनकी कंपनी है जिसने पिछले साल भी ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में कराया था और इस साल भी करवाया। पिछले साल तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला, लेकिन चंद महीने पहले जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई उसके बाद इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले लीग मैच खेलने से इनकार किया, फिर सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया। और जो अफसोसनाक बात थी कि जो मीडिया रिलीज निकाला गया ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, उसमें बजाय ये कि भारतीय क्रिकेटर्स को जिम्मेदार ठहराकर उन पर तनकीद की जाती, उन्होंने एक किस्म की जो एक भारतीय की हुब्बुल वतनी हो सकती थी उसकी झलक हमें नजर आई, हालांकि कहीं भी मजम्मत दिखाई नहीं दी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक कदम उठाया है, लेकिन इसमें एक दो सवाल या उठते हैं। एक तो ये टूर्नामेंट आईसीसी का मंजूर शुदा टूर्नामेंट नहीं था और जब से आईपीएल आई, और आपको याद होगा कि आईपीएल के साथ एक इंडियन क्रिकेट लीग भी शुरू हुई थी आईसीएल के नाम से, जिसमें इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जिन पर फिर पाबंदी लग गई थी और बाद में सारे प्लेयर्स पाबंदी खत्म करके फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। तो उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में अप्रूव क्रिकेट और डिसअप्रूव क्रिकेट का लॉ बनाया। लेकिन अब यहाँ मसला ये है कि जो मेरी इत्तलात है कि पीसीबी का लोगो तो इस्तेमाल नहीं हो सकता,
अब क्या पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से पीसीबी रोक सकता है? क्योंकि आप देखें कि इंग्लैंड की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है, इंग्लैंड चैंपियंस, ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस, साउथ अफ्रीकन चैंपियंस, वहां तो हमसे भी ज्यादा कवानीन की सख्ती है। तो अगर इस तरह का कोई कानून होता तो वो भी अपना नाम इस्तेमाल ना करने देते। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के साथ एक वाकया पेश आ गया और उस वाकये से पाकिस्तान की थोड़ी सी सुक्की भी हुई, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड का फैसला दुरुस्त है। लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड के कवानीन को ही देखें तो 3 साल, रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक तो प्लेयर्स पीसीबी से एनओसी ले सकता है, उसके बाद एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये जो पाकिस्तान चैंपियंस टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, इसमें वहाब रियाज तो पीसीबी के एम्प्लॉय हैं। तो अब अगले साल अगर पाकिस्तान की टीम जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह इन प्लेयर्स को रोकता है? क्योंकि इसमें लीगल इशू भी है ना, कि अगर कोई प्लेयर कोर्ट में चला जाए कि भाई हमारी तो रोजी रोटी क्रिकेट से वाबस्ता है, आप हमें रोजी रोटी से किस तरह रोक सकते हैं? तो मेरे ख्याल में इसमें हो सकता है पीसीबी ने लीगल ओपिनियन दिया हो। लेकिन मैंने जो मेरे सामने 2-4 बातें थी, बल्कि एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, एक कराची प्रीमियर लीग हुई थी, एक कश्मीर प्रीमियर लीग जो पाकिस्तान में हुई, पीसीबी ने उनकी मंजूरी दी, उनने पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ किया, लेकिन जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनको खेलने की इजाजत नहीं मिली। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन मेरा ख्याल एक जो पाकिस्तानी कौम के जज्बात थे, उस हिसाब से मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद हमारे साथ मौजूद थे और वर्ल्ड चैम्पियंस लीग के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इक़दाम किया है कि मुस्तक़बिल में आइंदा किसी लीग में पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से पहले क्रिकेट बोर्ड से पेशगी की इजाज़त लाजमी होगी, उस पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। उधर पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम और आयरलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला डबलिन में मुनक़्क़िद हो रहा है। और इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़वातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 ख़वातीन खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज़ में कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और पहली मरतबा इमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारिफ़ कराई गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम कैटेगरीज़ में ख़वातीन खिलाड़ियों के मुआवज़ों में 50% इजाफा कर दिया है। ICC T20 रैंकिंग की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल पाकिस्तान ख़वातीन टीम की कप्तान फातिमा सना, मुनीबा अली और सिद्रा अमीन कैटेगरी ए में शामिल हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में आलिया रियाज, डायना बेग और निशा सांधू को रखा गया है, जबकि कैटेगरी सी में वाहिद खिलाड़ी रामीन शमीन होंगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी में गुल फेरोज़ा, नजिया अलवी, नतालिया परवेज़, आयमा सुहेल, सदफ शम्स, सिदरा नवाज, उरूबा शाह, तूबा हसन, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर को रखा गया है। फ़ख्रे पाकिस्तान और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम इन दिनों इंग्लैंड में रिहैब से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनका पिंडली के मसल्स का ऑपरेशन हुआ है और अब वो मुकम्मल सेहतियाबी हासिल करने के लिए रिहैब से गुजर रहे हैं। अपनी हालिया इंजरी की वजह से वो पोलैंड में होने वाले डायमंड लीग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और वो इससे दस्तबरदार हो गए हैं। अलबत्ता उनकी सारी तवज्जो इस साल सितंबर में टोक्यो में मुनक़्क़िद होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने पर मरकूज़ है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इससे पहले मुकम्मल फिटनेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन अरशद नदीम के साथ इंजरीज़ का मसला तवातुर से होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो कोई बैनुल अक़वामी इवेंट में हिस्सा ले नहीं पा रहे हैं। दिसंबर 2022 में अरशद नदीम कोहनी और घुटने की इंजरी का शिकार हुए और इंग्लैंड में उनकी सर्जरी हुई। नेशनल गेम 2023 में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद वो फिर घुटने की इंजरी का शिकार हुए और इसी वजह से एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 से उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा। अरशद नदीम एशियन गेम 2023 में शिरकत के लिए चीन के शहर पहुंचे, लेकिन इब्तिदाई ट्रेनिंग के बाद दाएं घुटने की पुरानी तकलीफ दोबारा उभर आई। MRI रिपोर्ट्स ने इंजरी की तस्दीक की, जिसके बायस अरशद ने फाइनल से एक दिन पहले इवेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में जेवलिन में रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम की इंजरी और तवातुर के साथ बैनुल अक़वामी मुकाबलों में उनकी गैर हाज़िरी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत शाही साहब। खुश आमदीद कहूँगा आपको। शाही साहब,
अरशद नदीम ने मेहनत की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बैनुल अक़वामी सतह पर एथलेटिक्स में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपने आप को मनवाया और अरशद नदीम को देखकर अब नौजवान इस खेल की जानिब राग़िब हो रहे हैं। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के काम और उनके प्रोग्राम सबके सामने मौजूद हैं, लेकिन ये आपके लिए कितनी तशवीश की बात है, अगरचे वो रिहैब के लिए इंग्लैंड में मौजूद है, लेकिन कभी कोनी, कभी पिंडली, कभी हाथ का मसल, वो सेहतयाब हो नहीं पा रहे। जी, थैंक यू वेरी मच याया भाई फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ख़बर जो मुझे भी मीडिया के थ्रू मिली है, ये मेरे लिए भी बड़ी जो है बुरी ख़बर है और आई वुड से कि जी पूरे पाकिस्तान के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ कि जी हमारा इतना स्टार एथलीट जो है उसको इंजरीज जो है वो हुई हैं। और इधर मैं आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि एथलेटिक फेडरेशन ने अरशद नदीम के साथ जो सफ़र का आगाज़ किया वो 2015 में जब इसने वापडा ज्वाइन की, तो उस वक्त से लेके तो लास्ट पेरिस ओलंपिक्स तक, अगस्त 2024 तक जो है वो एथलेटिक फेडरेशन इसको होली सोली लुक आफ्टर भी करती रही, इसकी कोचिंग की ज़रूरियात भी पूरी करती रही, चाहे वो विद इन दी कंट्री हूँ, चाहे वो अब्रॉड हूँ, साउथ अफ्रीका में हूँ, चाइना में हूँ, किसी और जगह पे मॉरिशस में हूँ। और उसके साथ साथ जितनी दफ़ा भी जो है 2 से 3 दफ़ा इसको इंजरीज हुई और वो उन इंजरीज का ट्रीटमेंट जो है वो भी लेटेस्ट जो था दुनिया के अंदर अवेलेबल इंग्लैंड के अंदर वो ट्रीटमेंट करवाया गया और इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल, अल्लाह ताला के करम के बाद इसको ऑन ट्रैक रखा और दैट वाज दी एफर्ट जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। और इसके लिए पूरी एक टीम जो है वो इसके साथ काम कर रही थी, सुबह शाम। जो मेरे से पहले प्रेसिडेंट थे जनरल शाही, वो और उनके साथ एथलेटिक फेडरेशन की पूरी टीम दिन रात इसके लिए देखती थी, मेहनत करती थी, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जो भी फैसिलिटीज़ हमारे डोमेन के अंदर आती थी वो प्रोवाइड करती थी। ओलंपिक्स के बाद जो है लेट मी वेरी क्लियरली एंड लाउडली कि ही इज बीइंग हैंडल्ड बाय पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत साई साहब, मैं आपकी बात का ये मतलब लूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि उनके जो एक्रेडिटेशन है मुख्तलिफ इवेंट में उसको तो लुक आफ्टर कर रही है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, बट अरशद नदीम की ट्रेनिंग क्या है, उनका रिहैब क्या है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन का। और यही मतलब है आपका कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो लुक आफ्टर कर रहा है अरशद नदीम को, उसमें कोई कोताही है? जी, मैं कोताही का तो जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराऊंगा, इसलिए कि जी कोताही जब तक आप डिटेल में किसी चीज़ को जानते ना हो उसके ऊपर किसी को नामजद कर देना कोताही के लिए, वो आई थिंक जी दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। बट आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम की ट्रेनिंग, administration, everything is being looked after by wholly solely Pakistan Sports Board and Salman Butt. तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत साई साहब, इस हवाले से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने रिहैब के लिए उनको इंग्लैंड भेजा है, बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजियो हैं, उनका इंतखाब किया है, लेकिन आपका कहना ये है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन टेक्निकलिटीज़ के हवाले से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी लाइक जो फेडरेशन है ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। ऑल्दो के बहुत सी बातें होती हैं कि जी फ़लाँ प्लेयर ने अपनी कैपेबिलिटी पे परफॉर्म कर दिया, फ़लाँ ने ये हो गया, वो हो गया, उसमें हो सकता है फेडरेशन ने कोई काम किया या नहीं किया। जो इंस्टीट्यूशन होता है उसकी जो एफर्ट होती है वो खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं और उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाइमलाइट में नहीं आती, बट दे हैव बीन पुटिंग इन दी एफर्ट्स। बट अगर कोई लोग जो है वो उस इंस्टीट्यूशन से अलहदा होके तो सिंगल हैंडली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो
उसमें लाइकली चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें जो है वो ब्रिगेडियर mishandle रिटायर्ड हो वजाद साई साहब, हमारे ये प्लेटफॉर्म हाजिर है और जिस तरह आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, पाकिस्तान का असासा है, जेवलिन थ्रो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और उनकी इंजरी सबके लिए बायस तशवीश है और आप तो एथलेटिक फेडरेशन के सरबराह हैं, तो आपने इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी अपना इस हवाले से मौक़िफ़ दे, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मामले पर संजीदा मामला है, आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई ख़त लिखा है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ कोई बैठक की है, इस मामले को अरशद नदीम की इंजरी के हवाले से कोई बात करने की कोशिश की है? जी, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रेगुलरली इन कांटेक्ट होते हैं और उनके जो डीजी हैं नाइस ऑफ हिम कि वो व्हेन एवर वी अप्रोच हिम तो वो टाइम निकाल के तो मिल के बैठ के बात भी करते हैं। बट जो रिजर्वेशंस होती हैं उसमें फिर जाहिर है हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट ये अभी नहीं, 4 महीने पहले नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर अक्टूबर 2024 से ये कंसर्न जो है दीज हैव बीन डिस्कस्ड एट अप्रोप्रिएट लेवल और इनको बिल्कुल मैंने हाईलाइट किया है, इन राइटिंग भी है बहुत सी चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाद साई साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान फेडरेशन के सरबरा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए काराए नुमायाँ अंजाम देने वाले अरशद नदीम जो मुतवातर अपनी फ़िटनेस को लेकर बैनुल-अक़वामी इवेंट में जगह बना नहीं पा रहे हैं, उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।